वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं ना? अच्छे ही रहिए, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद बने रहिए। मन उमंग करके पढ़िए, पढ़िए ज़रूर, ठीक है। जैसे भी पढ़ना है पढ़िए, सो के पढ़िए, लेट के पढ़िए, हंस के पढ़िए, गा के पढ़िए। गा के नहीं पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है। अगर गाने ही लगेगा, किसी किसी का आदत होता है दोस्तों, जब तक म्यूज़िक नहीं बजेगा तो वो पढ़ाई में उसको मन ही नहीं लगेगा। नहीं, आपको जैसे पढ़ना है। किसी को आजकल का तो ऐसा होता है कि पहले के ज़माने में बैठ के पढ़ता था, लैंप जला के, लालटेन जला के पढ़ता था आप, मगर आजकल के समय में है कि आपके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गया है। जैसे भी पढ़ना है, कभी कभी वीडियो लंबा बन जाता है तो आप सो के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आराम से पढ़िए। अब सो के पढ़ रहे हैं मतलब सो ही नहीं जाना है, आपको पढ़ना है, लगातार वीडियो को आपको देखना है, तो ही आपको समझ में आएगा। और फिर जो वीडियो देखे हैं या जो फिर पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपने मन में रिवाइज कीजिए। आपके पास ही सारा चीज़ है, स्टार है, सन है, अंतरिक्ष है, सारा चीज़ आप देख रहे हैं, उसको देखिए, रात में समझिए आखिर ये कैसे बना, तारा कैसे बना। पहले निहारिका था, फिर पहले गैस का गोला था, फिर निहारिका में आया, निहारिका में तब्दील हुआ, फिर वो उसका गैस 90% ख़त्म हुआ, ठीक है, रेड जॉइंट आया, ठीक है, लाल दाना बना, फिर छोटा था, शुरू से छोटा था तो वो चला गया, सफ़ेद दाना बन गया, ठीक है, उससे वो काला बावन बना। फिर अगर बड़ा है तो अभिनव तारा बना, अभिनव तारा से फिर वो 4 भागों में बिखरा। अपने मन में रिवाइज करते रहिए, यही पढ़ाई का तरीका है। हंस हंस के पढ़ना है, खेल खेल के पढ़ना है। सीरियस बहुत ले चुके, अब सीरियस नहीं लेना है, एकदम वही ना बोले, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद के जैसा पढ़ते रहिए, ठीक है। अब चलिए, हम लोग बहुत बात कर लिए इधर उधर का, ठीक है। अब हम लोग को बात करना है टॉपिक के बारे में, ठीक है। टॉपिक के बारे में आज अब तो जान रहे हैं, आज आकाशगंगा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग जैसे बताए थे आप लोग को, ठीक है, कि पहले आपका सबसे पहले जो आपका बताए थे कि पहले ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई। कलम नहीं चल रहा है। ब्राह्मण पहले आया, फिर आया आपका आकाशगंगा, क्लस्टर आया, फिर आकाशगंगा, फिर तारामंडल, फिर नक्षत्र, फिर सौरमंडल, इस तरह करके आया ही, ठीक है दोस्तों। आज ब्लैक पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर भी आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जान गए ब्राह्मण के बारे में जान गए, ठीक है। उत्पत्ति उसके बारे में जान गए कि जॉर्ज लेमेथर, रॉबर्ट बेगिनार के अनुसार सारे कण आपस में पहले एक अलग हो गए, ठीक है। तारे के बारे में भी जान गए कि तारे सबसे शुरू में तारा पहले बादलों का कोहरा था, ठीक है, आपस में बादल बिखरे बिखरे थे, फिर निहारिका में थोड़ा समीप आया, फिर स्टार बना, तो जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें ताप और हीट आया, जिसके कारण तारा का जन्म हुआ। तारा उसे कहते हैं जिसमें खुद का लाइट हो और खुद का ताप हो, उसे तारा कहते हैं। फिर वो उसका गैस खत्म होने लगा, फिर वो रेड जॉइंट लाल दाना बना, सूर्य से बड़ा है तो वो फिर सफ़ेद वामन बन के बिखर गया। जब टिपटिपाना बंद हो गया तो काला वामन तारा बन के ख़त्म हो गया। अगर सूर्य से बड़ा है तो अभिनव तारा बना, अभिनव तारा में विस्फोट हुआ, वो 4 भागों में बढ़ गया, ठीक है, 4 भागों में बढ़ गया, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल, और एक आप लोग बताइए, और एक याद आया? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल, ठीक है। यही सब सारा चीज़ आप लोग को रिवाइज करना और देखते रहना है। आज बात करते हैं हम लोग आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा जो है दोस्तों ना, वो सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है आकाशगंगा। ये देखिए, ये एक आकाशगंगा, ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ठीक है, इधर भी आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा, ये आकाशगंगा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है दोस्तों, और ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा हैं। और आकाशगंगा हम लोग उसे कहेंगे, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहेंगे। मतलब एक आकाशगंगा में बहुत सारे स्टार हैं, बहुत सारे तारे उसमें निवेश करते हैं, उसमें से रहते हैं। असंख्य में बोलिए तो गिनती उसका नहीं है, मान के चलिए 100 करोड़ से भी ज़्यादा उसमें तारे हैं, ठीक है, किसमें? आकाशगंगा में, ठीक है।
अगर तारा का अगर माला हम लोग बना दे ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 इस तरह करके माला ज़्यादा नहीं हो सकेगा, कम में ही भर जाएगा। इसीलिए सर्पिलाकार है। यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार है, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ एक स्टार, यहाँ स्टार, यहाँ स्टार, इस तरह करके स्टार 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 करते ये घूमा हुआ सर्पिला का ज़्यादा तारा इसमें समावेश है आकाशगंगा में। ठीक है, ज़्यादा तारा का समावेश है क्योंकि सर्पिलाकार है। ठीक है, पतला पतीला देखें ना आप लोग, पतीला पतीला जो होता है कटो क्या बोलते हैं उसको, ढक्कन टक्कन, चावल का ढक्कन ढक्कन ढकने वाला, उसको पतीला, उसी पतीला आकार के जैसे मान के चलिए ऐसे करके है दोस्तों। आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बनाने का। ठीक है, आकाशगंगा ये आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, इंक ख़त्म हो गया, हमें मालूम भी नहीं था। और जहाँ मेरा स्टूडियो हम बना रहे हैं ना, मेरे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, ताकि हमको थोड़ा सा आवाज़ आप लोग के पास पहुँचे और शांत माहौल मिले, इसीलिए। तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, कहीं कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एक ग्रुप भी आप लोग का बनाएंगे। ये देखिए इस तरह करके सर्पिलाकार बनाना है। ठीक है, सर्पिलाकार, ये आकाशगंगा है, ये भी आकाशगंगा है दोस्तों, ये भी आकाशगंगा, 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 आगे और आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। ठीक है, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। तो आकाशगंगा दोस्तों, आकाशगंगा किसे कहते हैं? असंख्य तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें बहुत सारे तारे रहते हो, 100 करोड़ अरब, बहुत सारे तारे। ठीक है, 100 अरब से भी ज़्यादा तारा आकाशगंगा में मौजूद होता है। तो आकाशगंगा ये एक आकाशगंगा। अब हम लोग आकाशगंगा समझ गए, अब समझते हैं क्लस्टर, जिसमें से बांट दिया गया ब्रह्मांड में कि जिसमें से 3 आकाशगंगा के समूह को तीन आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। ये अलग क्लस्टर, ये अलग क्लस्टर। तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है दोस्तों। मान के चलिए हम लोग ये आकाशगंगा में रहते हैं। ठीक है, इसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, जिस हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा के नाम, हम लोग का आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, हम लोग का सूर्य भी यहीं पे है, सूर्य भी हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, और हम लोग के नज़दीकी आकाशगंगा जो हम लोग के आकाशगंगा जो नज़दीक आकाशगंगा है, हम लोग के आकाशगंगा से नज़दीकी आकाशगंगा जो है उसका नाम देवयानी है। देवयानी आकाशगंगा, देवरानी नहीं कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देवयानी। अगर आपसे पूछेगा कि आप किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम लोग मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा का नज़दीकी आकाशगंगा का क्या नाम है? देवयानी आकाशगंगा नाम है। इसको एंड्रोमीडा भी इंग्लिश में कहता है, एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा हम लोग का नज़दीकी आकाशगंगा। ठीक है, एंड्रोमीडा इनका भी नाम है। ठीक है, फिलहाल आप लोग यहाँ ज़्यादा अगर आप लोग को दिमाग में देते जाएंगे तो भूल जाइएगा, इसलिए यही क्वेश्चन पूछेगा कि आकाशगंगा पूछेगा भी तो ये हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम लोग मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। अगर ज़्यादा उसको नॉलेज है तो वो पूछेगा कि अच्छा ये बताओ, अब पढ़ा एस्ट्रोनॉमी तो ये बताओ कि हमारे आकाशगंगा के नज़दीकी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो मान के चलिए ये आकाशगंगा, इसका क्या नाम, यही नज़दीकी है दोस्तों। अगर बोलिएगा कि ये भी, तो ये तो बनाने के लिए बना दिए, ये थोड़ा सा दूर है, नज़दीकी मान के चलिए तो ये है। ठीक है, जो देवयानी है।
अगर हम यहाँ पे बना दिए हैं तो इसका मतलब मत सोचिएगा कि ये भी तो दोनों सर सटले सटले बराबरे है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको दूर बना देते हैं, ठीक है, जो आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है, ठीक है। तो इसको दूर बना दिए। 3 आकाशगंगा के समूह को हम लोग क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। एक क्लस्टर में आकाशगंगा का समूह रहता है 3 समूह को, ये अलग समूह है, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे तारे का समावेश रहता है दोस्तों। अपने हम लोग का आकाशगंगा, किसी का भी आकाशगंगा हो, कोई भी हो, देवयानी हो, आकाशगंगा वही जो तारे का समूह है। ये सारा ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण ही आया है दोस्तों, ठीक है। ये सूर्य है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के कारण ही सारा अंतरिक्ष में क्या है, चाहे तो तारे हैं चाहे तो स्पेस है, ठीक है। चाहे तो तारे हैं चाहे तो स्टार है, यहाँ एक तारा, यहाँ एक तारा, बाकी खाली स्पेस, ठीक है। चाहे तो अंतरिक्ष में तारा है और नहीं तो खाली स्पेस है, ठीक है। तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी आकाशगंगा है, उनके समीप के एक नाम देवयानी आकाशगंगा है। यहाँ तक जान गए हम लोग। आकाशगंगा उसे कहते हैं, असंख्य तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा सर्पिलाकार होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप गोल कर दीजिएगा, गोल नहीं, सर्पिलाकार होता है, ठीक है, सर्पिलाकार होता है आकाशगंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, तारों के बारे में, ठीक है। तारों के, ब्रह्मांड के बारे में आप लोग तो समझ ही गए हैं। ब्रह्मांड का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि नहीं समझे। ब्रह्मांड को हम लास्ट में और बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग आकाशगंगा का टॉपिक को लेके चल रहे हैं। आज ही क्लास में अगर समय मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में। अब देखिए दोस्तों, सूर्य जो है ना, सूर्य, अब ये समझ गए आप लोग, ठीक है, ये समझ गए देवयानी मंदाकिनी आकाशगंगा हम लोग का इसके सामने। अब थोड़ा सा इसको बड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा डीप कर देते हैं दोस्तों ताकि दिखाई बढ़िया से दे। एक ब्लैक वाला जो मार्कर था वो आज नहीं चल रहा है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। अब इसी में सारा चीज़ हम लोग करते हैं, और इसको बोलिएगा तो और इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसका जो नोट्स बनाइएगा ना, बढ़िया से बनाइएगा, इस तरह बनाना सीख लीजिएगा। हम लोग आकाशगंगा बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है। ये आकाशगंगा है। अब मान के चलिए कि इसके नज़दीकी आकाशगंगा हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, अगर दिखाई देता है तो, ठीक है। ये भी इतना बड़ा, इसका नाम देवयानी, दिखाई देगा ना, इसका नाम देवयानी आकाशगंगा, ठीक है, या एंड्रोमेडा इंग्लिश में। हम लोग अपना आकाशगंगा इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना दिए, ठीक है। यहाँ भी एक आकाशगंगा मान के चलिए, थोड़ा सा दूर में, कहीं भी थोड़ा सा नज़दीक में कोई आकाशगंगा बना दीजिए कहीं भी, ठीक है। आपको समझ लीजिए दोस्तों, बस समझाना है, जगह स्पेस नहीं है, आप लोग को बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सूर्य कहाँ है? हमारा सूर्य यहाँ है,
ठीक है, ये हमारा सूर्य है। हमारे समझ गए, हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा है, इसी जगह लिख देते हैं। आप तो अगले में देख ही चुके थे, मंदाकिनी आकाशगंगा है। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। क्लस्टर आकाशगंगा के जो तीन आकाशगंगा के समूह को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। एक क्लस्टर में 3 आकाशगंगा रहेंगे। उस तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा मौजूद है दोस्तों। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, मंदाकिनी आकाशगंगा, मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके सामने वाला है देवयानी आकाशगंगा। सूर्य जो है ना दोस्तों, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। ठीक है, आकाशगंगा का ये है ना, ये ऐसे करके गया। ठीक है, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके गया। एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है दोस्तों, 25 करोड़ वर्ष। अब आप बोलिएगा कि सूर्य तो बहुत कोढ़िया है, बहुत आलसी है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। जबकि आप जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 करोड़ वर्ष अगर 25 करोड़ वर्ष लगता है इसको दोस्तों। ठीक है, इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। अगर कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, कॉस्मिक ईयर इसको कहता है। ठीक है, कॉस्मिक ईयर। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष इसको लगता है अपने आकाशगंगा का सूर्य को चक्कर लगाने में। सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है दोस्तों। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष इसको लगता है सूर्य को एक चक्कर लगाने में। ठीक, अब आप बात करते हैं, हम सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है आप बताइए? ठीक है, 365 दिन। 365 दिन, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। तो आप बोलिएगा कि पृथ्वी तो बहुत जल्दी चक्कर लगा लेता है सूर्य को, मगर सूर्य चक्कर क्यों नहीं लगा पाता है उसका? ये तो 365 दिन में पूरा कर लेता है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों, सूर्य तो बहुत आलसी है, वो तो बहुत लेजी है, वो बहुत धीरे धीरे चलता होगा, और हमारा पृथ्वी गन 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 करके जल्दी से सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य का या पृथ्वी वाला जो बात हम लोग सौर सिस्टम में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो 25 करोड़ वर्ष लगाता है और पृथ्वी लगाता है 365 दिन, जिसको हम लोग कहते हैं, उसे इसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं और उसको सोलर ईयर कहते हैं। 365 दिन को सोलर ईयर कहते हैं। जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसे सोलर ईयर कहते हैं, और सूर्य आकाशगंगा जो चक्कर लगाती है उसे हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो सूर्य है, ये सूर्य आप बोल रहे हैं आलसी है, मगर जानते हैं ये प्रति सेकंड 250 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। प्रति सेकंड कितना? 250 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के अनुसार से घूमती और इसका परिक्रमा लगाती है। फिर भी इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है आकाशगंगा का चक्कर लगाने में। कारण है कि आकाशगंगा बड़ा ही इतना है कि इसको उतना समय लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, क्लस्टर समझ गए, आकाशगंगा समझ गए। अब बात करते हैं तारामंडल का। ये हमारा सूर्य है। अब देखिए तारामंडल, आकाशगंगा के बाद तारामंडल। इसमें नहीं डाल दीजिएगा दोस्तों, ये तो चला गया, इसीलिए डिजिटल बोर्ड बहुत अच्छा होता है दोस्तों, मगर क्या कीजिएगा, पढ़ाना है, आप लोग को भी पढ़ना है।
इसे कहते हैं तारामंडल। आकाशगंगा के बाद तारामंडल, इसके बाद ये हो गया। इसमें कितने तारे का समूह रहते हैं जानते हैं दोस्तों? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे इस तरह करके तारामंडल। ये हो गया तारामंडल। इसमें 89 तारा का समूह रहता है, मतलब गुच्छा बोलिए तारामंडल में 89 तारा। इसके बाद आ जाता है नक्षत्र। नक्षत्र आप लोग जानते हैं ना, नक्षत्र। नक्षत्र ठीक है, नक्षत्र दोस्तों ठीक है। आकाशगंगा के बाद तारामंडल। तारामंडल हम लोग के नक्षत्र से दूर है, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, सूर्य यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद नक्षत्र के बाद आ जाता है यहाँ पे सौरमंडल। सौरमंडल ठीक है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा सा हमको ये होगा। ये समझ गए कि सूर्य 25 करोड़ वर्ष लगता है आकाशगंगा का चक्कर लगाने में, ठीक है, जिसको कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और वो चलता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, फिर भी उसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, या थोड़ा सा आपको क्या बोलिएगा, उसको गिजमिज जैसा दिखने में लगता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आप समझे भी अच्छे से। ठीक है, आप समझे भी अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, आकाशगंगा सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है हम लोग का? अपना सौरमंडल, जिसमें हम लोग खुद पृथ्वी है, इसमें 8 ग्रह रहता है। ठीक है, बुध रहता है, शुक्र रहता है, पृथ्वी रहता है, मंगल रहता है, बृहस्पति रहता है, शनि रहता है, अरुण रहता है, वरुण रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी। थोड़ा सा बड़ा कर दिए। आइए, बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि ठीक है, सबसे छोटा बुध। ठीक है, ये जब हम लोग पढ़ाएंगे सौरमंडल तभी बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी, जिसमें हम लोग रहते हैं। ये शून्य सूरज। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले क्या है आकाशगंगा के बाद? तारामंडल, जिसमें से 89 तारों का समूह है। ठीक है, इसमें से 89 तारा है। ठीक है, ये तारामंडल में। आकाशगंगा में तो असंख्य तारा हैं। ठीक है, बहुत सारे तारा हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है तारामंडल। तारामंडल जो हमारे नज़दीक है, सूर्य के नज़दीक है। कितना नज़दीक है? ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं कि बहुत नज़दीक है, नज़दीक नहीं है, ये दूर ही मान के चलिए, क्योंकि इससे पहले, सूर्य से पहले हम लोग को सौरमंडल मिलेगा, जो ग्रह है। ठीक है, ग्रह है, ये सब तारे नहीं है, ये सब ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे जो नक्षत्र मिला, इसमें 27 तारे होते हैं। ठीक है, इसमें कितना होते हैं? 27 तारे। ठीक है, इसमें कितना होते हैं? 27 नक्षत्र में। तारामंडल में 89 तारा होता है और नक्षत्र में 27 तारा होता है। पहले हम लोग का आएगा नक्षत्र, इसके बाद आएगा तारामंडल। सूर्य अगर हम लोग देखेगा तो सबसे पहले नक्षत्र आएगा, तब तारामंडल आएगा। तो हम लोग को सबसे नज़दीकी सबसे पहले नक्षत्र मिलेगा, तब तारामंडल मिलेगा। ठीक है, अगर पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को नक्षत्र मिलेगा, तब तारामंडल मिलेगा। अब नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र तो बहुत कोई आप लोग सुने हुए, ये इसका नक्षत्र बहुत अच्छा है, ये अच्छा नक्षत्र में जन्मा है, ये कुछ भी करता है तो बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, कहीं भी हाथ लगाता है तो खाली नहीं जाता है। बहुत सारे नक्षत्र के बारे में सुनेंगे। ज्योतिष शास्त्र बताएगा कि आपका शनि भारी चल रहा है, बृहस्पति थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये बहुत सारा चीज़ है नक्षत्र के बारे में। इसको ये जो 27 तारा के बारे में पढ़ लिया ना दोस्तों नक्षत्र में, वही
ज्योतिष बन जाता है, वो ज्योतिष का काम हो जाता है। 27 ज्योतिष क्या है, कुछ नहीं, ये जो 27 ताराओं के बारे में पढ़ लीजिए, ज्योतिष आपको आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, नक्षत्र असर करता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे सामने जो तारा आएगा, ठीक है, पृथ्वी को जो सबसे सामने तारा आएगा वो नक्षत्र का ही आएगा। तो नक्षत्र ग्रह पे असर डालता है, ठीक है, ग्रह पे असर डालता है। वही ज्योतिष लोग उसको कहते हैं आपका ये नक्षत्र ऐसा है, वो नक्षत्र ऐसा है। किसी किसी को देखिएगा ना कि बहुत जल्दी शादी वगैरह हो जाता है, ठीक है, देखने में सुंदर भी नहीं है, बहुत जल्दी शादी वगैरह हो जाता है, या लड़की बहुत जल्दी ही पड़ जाती है, ठीक है, जो लड़की को जब बहुत जल्दी ही उसको भाव देने लगता है, ठीक है। तो कारण है कि नक्षत्र, बढ़िया नक्षत्र में जन्म लिया, वह शुभ नक्षत्र में जन्म हुआ, ठीक है। बहुत सारे नक्षत्र हैं, नक्षत्र का भी हम लोग बताएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल आकाशगंगा का है, नक्षत्र के बारे में भी बताएंगे। जिस किसी को देखे कोई भी काम में हाथ लगाता है तो ये होता है, तो फिर वो अंगूठी पहन लेता है या कुछ भी तरह का धारण कर लेता है, पत्थर पहनता है तो बोलता है कि ठीक हो गया। सब नक्षत्र का बोलता है कि नक्षत्र का खेला है। हम लोग का एस्ट्रोनॉमी में अंतरिक्ष में नक्षत्र है जिसमें 27 तारे हैं। ये बात हम लोग आप अवगत कीजिए, मानिए, ठीक है। ये भौगोलिक वैज्ञानिक ने ये बता चुका है कि नक्षत्र है, ठीक है। अब नक्षत्र कैसे डालता है, ये क्या अंधविश्वास है, क्या सही है, इनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तारा मंडल में 89 तारा है, मतलब 89 तारा है। इसके बाद नक्षत्र में 27 तारा है। जो 27 नक्षत्र को पढ़ लिया वो ज्योतिष का विद्या प्राप्त कर लिया, ऐसा बात है, ठीक है। नहीं कुछ मिला, नहीं नौकरी मिला तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिए, ठीक है। यही ज्योतिष शास्त्र क्या है, यही 27 तारों को पढ़ लेना है, आपका ज्योतिष शास्त्र हो गया, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद सूर्य सब चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये आपसे पूछेगा कि पृथ्वी हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, ठीक है। हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। हम तो अगले क्लास में आप लोग को बताए थे, हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है, ठीक है। अब बोलेगा सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। हम लोग का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नक्षत्र में कितने तारे होते हैं? 27 तारे होते हैं। तारामंडल में कितने तारे होते हैं? 89 तारे होते हैं, 89 तारा होता है, ठीक है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। 2006 के बाद तो 8 ग्रह ही बचा, प्लूटो को हटा दिया। जब सौर मंडल हमको विस्तार से पढ़ेंगे तो हम लोग ये करेंगे, ठीक है। हम लोग आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी आकाशगंगा। सबसे सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको समझ गए, इसको जान गए, ठीक है। अब 4 वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग अपना अपना मत दिया है इन बारे में, इसके विषय में अलग अलग मत दिया है, ठीक है। पहला एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था टॉलमी। टॉलमी, क्या नाम था? टॉलमी। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, नाम था टॉलमी। टॉलमी, टॉलमी ने बोला, ये भौगोलिक वैज्ञानिक ने क्या बोला? टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब तो आज हम लोग जान रहे हैं ना, लेकिन पहले के आदमी लोग को तो यही मालूम था। टॉलमी के अनुसार टॉलमी कह दिया कि नहीं, पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाती है। वो तो बड़ा बुड़बक, ठीक है, वो तो बड़ा बुड़बक बोल के चला गया। अभी आप बोलिएगा उसको बुड़बक नहीं, तभी तो उसको बोल रहा था सही। तो ये इसका जो सिद्धांत था कि पृथ्वी, टॉलमी का, कि इसका सिद्धांत था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसका सिद्धांत गलत हो गया। अब आया आपका, ठीक है, अब आया आपका कोपरनिकस। कोपरनिकस, कोपरनिकस ने कहा नहीं नहीं, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है,
ठीक है। पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है मगर गोल लगाती है, मतलब ये हो गया सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य और ये पृथ्वी इसको इस तरह गोल चक्कर लगा रही है, ठीक है। फिर केपलर ने अपना सिद्धांत दिया। ये भी तो गलत हो गया, ये तो एक चीज ही कहा कि चक्कर लगाती है पृथ्वी, लगाती है चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन केपलर ने सिद्धांत दिया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और वो दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी, और दीर्घवृत्ताकार में लगाती है। ये भी सही है, ये दोनों गलत हो गया। अब गैलीलियो ने कहा, गैलीलियो जो है ना, उसने तो इसको सिद्ध ही कर दिया। गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे सिद्ध ही कर दिया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो बताइएगा, ठीक है। गैलीलियो ने प्रूव ही कर दिया, ठीक है। हम्बल एक वैज्ञानिक था, हम्बल वैज्ञानिक ने हम्बल एक दूरबीन भेजा, अंतरिक्ष में दूरबीन को भेजा और सिद्ध करके दिखाया। हम्बल वैज्ञानिक, ठीक है, वो दूरबीन, हम्बल एक दूरबीन ही है दोस्तों, ठीक है, उसे अंतरिक्ष में भेजा गया है, छोड़ा गया। अगर पूछेगा हम्बल क्या है तो हम्बल एक दूरबीन है, ठीक है। ये कहाँ उसे है, वो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। वो हम्बल नाम से ही उस दूरबीन का नाम हम्बल पड़ा, ठीक है। हम्बल वैज्ञानिक के नाम से ही उस दूरबीन का नाम हम्बल पड़ा। तो वो जाके छोड़ दिया है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। उसमें देखा गया है कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। विस्तार मतलब एक दूसरे से जो पहले सटे हुए थे ना, फिर अलग हुआ, तो अभी भी फैल रहा है ब्रह्मांड, अभी भी ब्रह्मांड फैल रहा है। मतलब समीप जो आ रहा है वो अभी दूर जा रहा है। जिस दिन वो शक्ति खत्म हो जाएगा तो सब फिर जैसे था वैसे जुट जाएगा। जैसे होता है ना मोतीचूर का लड्डू, आप लोग देखे हैं ना मोतीचूर का लड्डू, मान के चलिए ब्रह्मांड एक मोतीचूर का लड्डू है, ठीक है। वो किसी तरह टूट गया तो उसका कुछ मोती सब जो चूर सब वो चूर सब अगर बिखरा, वो चूर सब अगर बिखरा तो वो स्टार बन गया। और मान के चलिए कभी कभी दो चार चूर बड़ा भी हो जाता है, ठीक है, तो वो बिखरा तो आकाशगंगा बन गया। नहीं समझे बात को? मान के चलिए कि यहाँ अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान के चलिए इसको मिटा दे दोस्तों, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या था? आकाशगंगा क्या है? तारों, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। 3 आकाशगंगा के समूह को हम लोग क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। हर एक आकाशगंगा में बोलिएगा तारामंडल होगा, हो भी सकता है, ठीक है। नक्षत्र होगा, ये भी हमको नहीं मालूम, आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है, जाना जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग अपना आकाशगंगा तो देख ले, ठीक है। 3 तारों के समूह, 3 आकाशगंगा के समूह को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर में तारामंडल होता है, इसमें आकाशगंगा में तारामंडल होता है। हम लोग का आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम देवयानी आकाशगंगा है, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा भी कहते हैं, ठीक है। आकाशगंगा में तारामंडल होता है, नक्षत्र होता है, सौरमंडल होता है। सबसे दूर में तारामंडल होता है जिसमें 89 तारों का समूह होता है। नक्षत्र में 27 तारे होते हैं। इसके बाद सौरमंडल हम लोग जान ही रहे हैं, या नहीं तो हम लोग जानेंगे, यहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी के तारे का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। टॉलमी वैज्ञानिक ने कहा था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती है, बल्कि सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। फिर कॉपरनिकस ने इसे गलत किया, बोला कि नहीं, वो लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं, पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, मगर वो गोल, तो वो भी गलत हो गया। केपलर ने कहा कि नहीं, वो दीर्घवृत्ताकार लगाती है, वो सही हो गया। गैलीलियो ने प्रूव कर दिया और हम्बल तो अपना दूरबीन ही छोड़ दिया, हम्बल वैज्ञानिक ने। यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए कि हम लोग का आकाशगंगा सर्पिलाकार है, ठीक है। आप लोग अपने से अपने कॉपी में बनाइएगा भी और ये सब चीज़ को नोट भी कीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग शुरू वाला उसमें बात ही कर लिए थे। अब थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में आप लोग बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। नक्षत्र में 27 तारे होते हैं,
27 तारे होते हैं। ये 27 का ज्ञान कर लिया तो ज्योतिष शास्त्र बन गया, क्या बन गया, ज्योतिषी बन गया, ज्योतिषी बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। सबसे नज़दीकी तारा देवयानी, सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस चीज़ को बात कर लिए, इधर दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान के चलिए ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, ब्रह्मांड के बारे में बता देंगे। इसको देख लिए ना दोस्तों, ठीक है, इसको देख लिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अभी जो आप लोग को बता रहे थे कि ब्रह्मांड का थोड़ा सा अलग से कि कैसे वो, मान के चलिए, ठीक है, जॉर्ज लेमेथर के अनुसार देखिए, मान के चलिए ये लड्डू है, ठीक है, मोतीचूर का, जो खाए पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। ये लड्डू मान के चलिए, ठीक है, ये मोतीचूर का लड्डू है। ठीक है, अब मान के चलिए कि इसमें विस्फोट हो गया, इसको पटाखा तटाखा लगा के उड़ा दिए। ठीक है, तो कुछ मोती बिखर जाएगा, कुछ मोती इसका चूर सब बिखर जाएगा। अब कुछ चूर का ढेला, मतलब एगो दाना नहीं, इसमें बहुत सारा दाना रहेगा। इस तरह भी बिखर सकता है, इस तरह भी बिखर सकता है। जरूरी है कि कण कण बिखरेगा, कुछ कण का समूह भी बिखर सकता है, कुछ कण का समूह भी बिखर सकता है। ठीक है, लड्डू है, लड्डू को फूट गया, किसी तरह आप पटाखा लगा के फोड़ दिए या किसी तरह तोड़ दिए, तो जो अलग होगा वो जो बूंदा बूंदा बूंदी बूंदी सब होगा वो तारा बन गया, और जो बूंदी सब का समूह हो गया वो आकाश गंगा बन गया। ठीक है, अब समझ गए, जो बिंदी सब हुआ अंतरिक्ष में फैल गया। पहले क्या था कि सब आपस में सिमटे हुए ही थे, हम जैसे आप लोग को बताए थे। ठीक है, सब आपस में सिमटे हुए ही थे, लेकिन अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो ये सब जो बूंदी सब का समूह, जो बूंदी सब है वो तारा बन गया, जो बूंदी का समूह सब है, मतलब छोटा छोटा जो 2-4 ठो बूंदी एक जगह में हो गया, वो हो गया आकाशगंगा। ठीक है, वो आकाशगंगा का जन्म उससे हो गया। बस यही है, इतने थोड़ा सा ये बिग बैंग थ्योरी का अनु हो गया विस्फोटक सिद्धांत। अब क्या बोल रहा था कि हब्बल ने कहा, जो अभी बताया आप लोग को, हब्बल ने कहा कि ये ना अब सटने नहीं जा रहा है, थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, मतलब दोनों आकाशगंगा आपस में थोड़ा सा और दूरी में जा रहा है। दूरबीन जो छोड़ा है उससे पता चल रहा है कि और दूरी में बढ़ रहा है। ठीक है, जिस दिन वो कोई भी शक्ति है या कोई भी ऊर्जा है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा कि आपस में फिर जुट के लड्डू बन जाएगा, फिर एक जगह सब आ जाएगा। ठीक है, वही हुआ था पहले, पहले सब एक साथ था, फिर बिखर गया, तो आकाशगंगा, तारा, सौर मंडल, नक्षत्र, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सब बन गया सौर मंडल। अब अगले क्लास में हम लोग सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अब आप लोग से सारा चीज़ आप लोग समझ गए ही हैं, सारा चीज़ मिटा दिए। ठीक है, समझ गए कि हम लोग आकाशगंगा किस आकाशगंगा में रहते हैं। सारा एक एक ठो करके बनाते चलिए कि अपने मन से जो पढ़े हैं ना दोस्तों, उसको आराम से एकदम आंख बंद करके आपको सोचना है। ऐसे करके आंख बंद करना है और सोचना है अपने से, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं। हम लोग आकाशगंगा में रहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी। ठीक है, आकाशगंगा किसे क्लस्टर किसे कहते हैं, 3 आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहते हैं। फिर तारामंडल आता है, फिर नक्षत्र, तारामंडल में 89 तारा रहते हैं, फिर नक्षत्र आता है, 27 तारा आता है, फिर सौरमंडल, तब पृथ्वी। वैज्ञानिक सबका नाम है कि जो भी वैज्ञानिक सबका नाम लिखा है उसको एक बार देख लीजिएगा और पढ़िए। शिक्षा आज के लिए का इतने ही, आगे फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, सीरियस नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है मगर देखना है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।